नमस्कार। शेयर बाजार में आज ऐसा हाहाकार मचा है कि निवेशकों के होश उड़ गए हैं। सवाल उठ रहा है, क्या बुल्स की हिम्मत सच में टूट गई है? क्या ये सिर्फ एक गिरावट है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? शुक्रवार का कारोबारी सत्र किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। बाजार कई दिनों से एक छोटी सी रेंज में सिमटा हुआ था और जैसे ही ये रेंज टूटी, निफ्टी सीधे मुंह के बल गिर पड़ा। दोपहर बाद की बिकवाली ने हालात और बिगाड़ दिए और बाजार ने साफ संदेश दे दिया, ये समय आसान नहीं है। सबसे पहला बड़ा झटका तब लगा जब निफ्टी ने 25,350 के स्तर को तोड़ दिया। यही वह स्तर था जहां 200 दिनों की मूविंग एवरेज टिकी थी, यानी बाजार की सबसे मजबूत तकनीकी दीवार। बाजार 25,459 पर खुला, लेकिन पहले ही घंटे में ये लक्ष्मण रेखा टूट गई। इसके बाद मंदी वाले हावी हो गए। निफ्टी फिसलता हुआ 25,141 के इंट्राडे लो तक पहुंच गया। 3 बजे के बाद आई तेज बिकवाली में बुल्स की बची कुची ताकत भी खत्म कर दी। जब बाजार 200 दिनों के औसत के नीचे टिकने लगे तो समझ लीजिए सेंटिमेंट बुरी तरह कमजोर हो चुका है। अब हैरानी की बात देखिए, बाजार बंद होने के बाद जीडीपी के आंकड़े आए और विकास दर 7.8% रही, जो उम्मीद से बेहतर है। सरकार ने बेस ईयर भी बदल दिया और अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 7.6% कर दिया। इतने मजबूत आंकड़े भी बाजार को संभाल नहीं पाए, क्योंकि डर पहले ही गहरा चुका था। ये दिखाता है कि इस समय बाजार अपनी ही टेंशन में दबा हुआ है। डर की एक बड़ी वजह वैश्विक तनाव भी है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त बयानबाजी और टैरिफ की धमकियों ने अनिश्चितता बढ़ा दी है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। जब वैश्विक माहौल अस्थिर होता है तो विदेशी निवेशक तेजी से पैसा निकालते हैं और वही इस समय हो रहा है। सेक्टरों की बात करें तो आईटी को छोड़ दें तो लगभग हर तरफ दबाव दिखा। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जैसे भारी भरकम शेयर बाजार को संभाल नहीं पाए। बैंक निफ्टी 658 अंक टूटकर 50,529 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो और बुरा हाल रहा। हजारों शेयर लाल निशान में बंद हुए और निवेशकों के करीब 4.98 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। हालांकि इस गिरावट के बीच तेजस नेटवर्क जैसे कुछ शेयरों ने जोरदार वापसी भी दिखाई, लेकिन ऐसे मौके पहचानना आसान नहीं होता। अब आगे क्या? निफ्टी 317 अंक गिरकर 25,178 पर बंद हुआ है। अब नजर 25,108 के स्तर पर है। अगर यह भी टूटता है तो हम 24,571 से 24,669 के स्तर की ओर बढ़ सकते हैं। इंडिया विक्स, जिसे डर का पैमाना कहा जाता है, 5% उछलकर 13.7 पर पहुंच गया है। इसका मतलब साफ है, आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव और तेज हो सकता है। तो निवेशकों के लिए 5 बड़े सबक साफ है। तकनीकी स्तरों को नजरअंदाज मत कीजिए, अच्छी खबरों के भरोसे मत बैठिए, वैश्विक संकेतों को समझिए, बड़े हैवीवेट शेयरों की चाल पर नजर रखिए और घबराहट में फैसला मत लीजिए। बाजार में तांडव के समय सबसे बड़ी ताकत धैर्य और अनुशासन होती है। अब सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी करेक्शन है या किसी बड़े वैश्विक तूफान की आहट? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने साथी निवेशकों के साथ शेयर करें और बाजार की हर बड़ी अपडेट के लिए टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।